हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं यार, तब तो आपके साथ हूं। तो भाई बहुत दिन के बाद आज मौका मिला है एक लेक्चर बनाने का। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग के बीच में क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा भाई? वास्तविक संख्या। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में और यहां से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो कुछ तो वीडियो में मजा आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। क्या करना होगा? देख, उठाते पेपर। क्या है भाई? पेपर। सर इससे क्या है? इससे वास्तविक संख्या का क्या लेना है? इससे वास्तविक संख्या कुछ लेना तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। अब देखो, इसको करने का वाले हैं, फाड़ने वाले हैं। पर फाड़ क्यों रहे? इसका क्या गलती है? अरे यार, कल ना चैट कर रहे थे, ठीक ना, तो मूड ऑफ हो गया। उसका गुस्सा कहीं निकालेंगे ना, तो पूरा पेपर पे निकाल देते हैं। ठीक है सर, कितना हो गया? सिंगल पेज था, डबल हो गया ना। अब क्या करो, एक और फाड़। ठीक है, कितना हो गया? अब तो 4 हो गया होगा। और फाड़ो। मतलब कि भाई इसके पीसेस क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है ना। हाँ सर, बढ़ती तो जा रही है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, आते इसमें यहाँ पे तुमको एक बंदा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसका फोटो नहीं दिखाया है। ठीक है, ये कर क्या रहा है? ए इस लकड़ी को फाड़ रहा है। ठीक है, फाड़ रहा है। इसके पास क्या था? इसके पास में, ठीक है, सिंगल लकड़ी है ना। और इस सिंगल लकड़ी को क्या कर रहा है? फाड़ रहा है और फाड़ फाड़ के पार्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब अलग अलग कर रहा है। क्या हो रहा है? अलग अलग। ठीक है, उस लकड़ी को क्या कर रहा है? ये अलग अलग कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग गांव घर से होंगे ना, तो आप लोग ये काम जरूर किए होंगे। ठीक है, एक लकड़ी को हम छोटे पार्ट में क्या किए? डिवाइड किए हैं, और डिवाइड करने के बाद, ठीक है, तो इस अलग अलग को हम क्या बोलते हैं? मैथ की भाषा में खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंड। क्या बोलते हैं? खंड। इसका मतलब खंड क्या हो रहा है? लकड़ी। लकड़ी क्या हो रहा है? खंड। नाम क्या बनेगा? लकड़ी खंड। क्या नाम बनेगा? लकड़ी खंड। ठीक है, अब देखो इसका ट्विस्ट हम लाते हैं मैथ्स में। यहाँ देखो, यहाँ पे एक बंदा है। ठीक है, नाम क्या पता नहीं, चिंटू मिंटू जो बोलना है बोल दे भाई, लेकिन नाम क्या है पता नहीं। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये सोच रहा है। क्या कर रहा है? सोच रहा है, सर लकड़ी को मैंने खंड होते हुए देखा, नाम हुआ लकड़ी खंड, तो क्या सर मैथ्स में हम नंबर को खंड कर सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सर? ठीक है, एक नंबर उठा लो। कौन सा है? 4 उठाते हैं। ठीक है, इसको खंड करना है। इसको क्या करना है? खंड करना है। ठीक है भाई, खंड करेंगे मतलब 4 के पास में नंबर का 2 पार्ट है। क्या है भाई? 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 एक और होता है। क्या? 2 + 2, ये भी क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। लेकिन भाई हम जो समझाने वाले हैं तुम लोग को, उसमें प्लस नहीं लेना है, उसमें क्या लेना है? गुना का साइन लेना है। किसका नाम साइन लेना है? गुना का। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2 मतलब इस 4 को हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड किया। 2 और 2 में और नंबर है। हाँ सर, और नंबर हमारे पास है। क्या है? उठा लेते हैं। क्या? 50 उठाते हैं। 3 इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो गया? 3 इंटू 5 हो गया। हुआ ना भाई? खंड तो हो रहा है ना। हाँ, लेकिन किस में कर रहे हैं भाई? सर गुना में कर रहे हैं। तो नाम क्या होगा? ठीक है, नाम क्या होगा? नाम लिखने के लिए आता है नया बंदा। ये देखो, है ना, ये बैठा हुआ है भाई पेपर के लेके। अभी हम इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा गुणनखंड। क्या नाम हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, गुणन का मतलब क्या होता है? तो गुणन का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। और खंड का मतलब क्या होता है भाई? और खंड का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग या अलग कर दो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। और इसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सर वास्तविक संख्या में इसका क्या रोल है? अबे रुको तो बताते हैं। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल लेते हैं? बहुत सारे एग्जांपल है ना। सपोज करो यहाँ पे 4 है, इसका हम क्या कर दिए? गुणनखंड कर दिए। कितना आ गया? 2 इंटू 2 आ गया। सर कलर चेंज कीजिए ना, मजा नहीं आ रहा। ठीक है भाई, चेंज कर देते हैं, है ना। एक और नंबर लो। क्या लेते हैं? 6 ले लो। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। हाँ होगा। अब क्या ले? 9 ले लो। 3 इंटू 3। ठीक है, और 10 ले लो। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। अरे सर आप क्या कर रहे हैं? हमको कुछ बुझा नहीं रहा है। अरे बबुआ, हम इसका क्या कर रहे हैं? गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है सर, वो तो हम भी जान रहे हैं, बस आप किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, कुछ आगे तो बताइए। ठीक है, तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो। अच्छा, एक बार और लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं? 24 लेते हैं। क्या हो जाएगा 24 का? 2 2 हो गया ना भाई? 2 इंटू 3। ठीक है, हाँ अब तो बता दीजिए सर क्या कर रहे हैं? कुछ नोटिस हुआ? कुछ नोटिस क्या सर? बस फैक्टराइज किया यहाँ पे, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब एक गधो, इधर देखो, जब हम 4 को तोड़ रहे हैं, 4 एक कैसा नंबर है? 4 हम लोग का एक भाज्य संख्या है।
कैसा संख्या है ये? एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का लेना देना क्या है? अबे रुको तो, 4 क्या है? भाज्य संख्या। लेकिन अगर हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं, ये कैसा संख्या आ रहा है? अभाज्य संख्या। कैसा आ रहा है? अभाज्य संख्या। अरे हाँ सर, ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे ये 6 भी क्या है? 6 भी हम लोग का भाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड किस में आ रहा है? अभाज्य में आ रहा है। ठीक है, 9 को छोड़ दो, 9 हम लोग का भाज्य, हाँ है, 9 भी क्या हमारा भाज्य है। ठीक है, इसका भी क्या आ रहा है? इसका भी भाज्य आ रहा है। ठीक है, 10 की बात करते हैं सर, 10 भी भाज्य है, इसका भी क्या आ रहा है? इसका भी भाज्य आ रहा है। आ रहा ना सर? 24 ये भी है, इसका भी क्या आ रहा है? इसका भी भाज्य अभाज्य आ रहा है। ठीक है सर, आप कहना क्या चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं ना भाई, देख लो, एक बंदा, ठीक है, एक कौन है? ये मैथ्स, ठीक है, एक गणितज्ञ है ना, इन्होंने बताया था इस चीज के बारे में, है ना। मतलब कि भाई जो तुमने अभी नोटिस किया ना, जस्ट नोटिस इस बंदे ने भी किया था अपने टाइम। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 30 अप्रैल को 1777। बेचारा मरा कब भाई? 20 फरवरी 1855। ठीक है, ये हमारे चच्चा थे। क्या थे? चच्चा। ठीक है, चच्चा बोल सकते हैं हम इसको, हमसे बड़े हैं ना यार, चच्चा बोलेंगे चलेगा ना यार। अब देखो यहाँ पे इसका नाम क्या था? कॉर्न फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, ये बंदा क्या किया? ये बंदा सारे चीज को ऑब्जर्व किया, देखा कि भाई जितने हमारे पास भाज्य संख्या ना, सबका, ठीक है, फैक्टराइजेशन देखा, सबके सब क्या था? अभाज्य संख्या। क्या था? अभाज्य संख्या। ठीक है, तब जाके ये बंदा कुछ सोचा। क्या सोचा? देख लो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है भाई, दुनिया में जितना भी भाज्य संख्या है, सारे भाज्य संख्या को हम, ठीक है, अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, और जो हमारा गुणनखंड होगा, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना क्या रहेगा? अद्वितीय रहेगा। क्या रहेगा? अद्वितीय रहेगा। ठीक है, और इस चीज को नोटिस करने वाले हमारे चच्चा यही चीज। ठीक है, इसलिए कहते हैं पढ़ लो यार। ठीक है, तुम्हारा भी नाम एनसीईआरटी में छपेगा, पढ़ेगा तब तो, कुछ तो करो। ठीक है सर, क्या करे सर, कैमरा का खोज हो गया, लैपटॉप हो गया सर, व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड में आ गया सर, फैन आ गया सर, लाइट आ गया, हम क्या करें? अरे गधा, पढ़ेगा कुछ तो निकालेगा, अरे कुछ तो छूटा हुआ होगा ना, उसको निकालो, तो पढ़ेगा तब तो। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमको देखा जाना पहचान लग रहा होगा, ये तो भाई 1.1 का है ना भाई? हाँ, कर लेगा, हम एक दो कर देते हैं, बाकी तुम लोग कर लो। ठीक है, फर्स्ट देखो यहाँ पे, फर्स्ट क्या हमारे पास? 140 ना, 140, इसका क्या बोला है? बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। मतलब कि जो संख्या दिया हुआ है, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, कैसे करते हैं? बहुत इजी है। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 2 35 हो जाएगा, 5 7 हो गया। दैट मीन्स 144 का, ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। सेकेंड क्या है भाई? 156 है, 2 से दो, 2 7 8 चला गया, 2 3 9 चला गया, 3 ये चला गया। दैट मीन्स 156 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, ये दो कर दिए हैं, बाकी तुम लोग कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे एक उदाहरण है, क्या कहता है? ठीक है, संख्या 4n पर विचार कीजिए। मतलब संख्या 4 का पावर n पर क्या करना है? विचार कीजिए। भाई करो। ठीक है, जहां n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n 0 पर शून्य हो, 0 पर समाप्त होगा, है ना। अब देखो इसमें समझते हैं कुछ। ठीक है, क्या समझना है सर? अब देखो हम नंबर का एक थोड़ा सा रूल समझते हैं। ठीक है, लेकिन उठाते हैं 5 को, अगर हम 5 का पावर 1 करते हैं कितना आ जाएगा? 5 आएगा, आएगा ना। 5 का पावर 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 पावर क्या कर दो? 3 कर दो, क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। एक चीज नोटिस किया होगा क्या कि सर हर बार लास्ट में कितना आ रहा? 5 आ रहा। क्या आ रहा? 5। इसका मतलब अगर हम 5 का पावर को 4 करें तो लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के पावर को 5 करते हैं तो भी लास्ट में क्या आएगा? 5 ही आएगा। चेंज होगा क्या?
नहीं, ठीक है सर ये तो 5 का है, कुछ और लीजिए ना। ठीक है लेते हैं भाई, क्या ले, ठीक है सर 4 लीजिए, 4 पावर 1 कितना हो गया 4, 4 पावर 2 कितना हो गया 116, 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 16 इंटू एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया, भाई बोलो कितना हो गया, ठीक है कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, होगा, होगा ना भाई। अब 4 की पावर 4, ठीक है कितना हो जाएगा, कुछ गलत हो गया लग तो रहा, ठीक है 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, ठीक था क्या, ठीक तो था, 64 इंटू 4, 4 4 कितना हो गया 16 और 4 6 जा 26 और कितना हो गया 25, ठीक है। अब देखो तुम यहां क्या नोटिस कर रहा होगा, यहां नोटिस किया होगा 4 6 4 6, इसका मतलब 4 का पावर अगर 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 पावर अगर 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है सारे के सारे पैटर्न पे जा रहे हैं, एक पैटर्न जा रहा ना, इस पैटर्न में हम लोग का यहाँ 5 5 5 गया, यहाँ पे 4 6 4 6 4 6 आ रहा है ना, इसका मतलब ठीक है अगर हम इसको आगे और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं तो भी ये क्या होगा, तो भी ये हम लोग का 4 और 6 में आएगा, मतलब 0 पे खत्म होने वाला नहीं है ना। सर कोई और एग्जांपल हो सकता है, हाँ भाई एग्जांपल बहुत है, मान लो 6 को ले लो, 6 1 जा 6 6 2 जा 36, ठीक है 6 की बात करेंगे तो क्या होगा, हर बार क्या आएगा भाई, हर बार 6 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, हर बार 6 आएगा। अब तुम इसमें बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन संख्या 4 का पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, ठीक है सर एक चीज तो समझ गया है, बट जो संख्या 0 पर समाप्त होगा उसको कैसे करेंगे, तो देखो उसके लिए बात करते हैं, ठीक है देख लो यहाँ पे संख्या 0 पे एंड हो रहा है, 10 हो गया, 10 को फैक्टराइज कर दो कितना हो जाएगा 2 और 5 चला गया, ठीक है 20 कर देते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5, 30 कर देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है 100 करते हैं कितना हो जाएगा, चला गया, अगर हम इसको 1000 कर देते कितना हो जाएगा, ये जा रहा ना, मतलब कि एक चीज देखो जो संख्या 0 पे लास्ट हो रहा है खत्म हो रहा है ना, उसका फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो क्या आ रहा है, कॉमन 2 और 5 आ रहा है, हर बार क्या 2 और 5 आ रहा है, ठीक है सर एक बार 3 आ गया, तो एक बार 3 आ गया भाई, लेकिन अधिकतर क्या आया है, ज्यादातर हम लोग के पास आया है, तो ज्यादातर हम लोग का 2 और 5 आया, 2 और 5 आया है, इसका मतलब कि जो संख्या 0 पे समाप्त होगा उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा 2 और 5 पे होगा, या 2 इंटू 5 का पावर n पे होगा, अगर ए वैल्यू है तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगा, ठीक है। अब इस चीज को हम यहां अप्लाई करते हैं और इसका आंसर लिखते हैं, तो देखो देखो यहां पे, ठीक है तो ठीक है क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो रहा है, तो भैया 2 और 2 हो रहा है, 2 और 2 हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की पावर n होना चाहिए, होता है, ठीक है इसलिए 4 का पावर n 0 पर
समाप्त नहीं होगी। क्लियर है? हो गया? जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट हमारे पास एलसीएम। ठीक है सर, ये तो आता है हमको। अबे आता है तो देख तो लो। ठीक है, एलसीएम क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे एलसीएम क्या होता है भाई, इसको लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, नोट हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलसीएम। क्या देखते हैं? एलसीएम है ना। एलसीएम ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, क्या होता है देखो, मान लो हमारे पास दो नंबर उठा लो। ठीक है, क्या नंबर? हमने क्या 4 और 5 उठाया है। तो 4 का जो गुणज है वो कितना है भाई? तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, ठीक है, 16 होगा, 20 होगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 5 को उठा लो, 5 का गुणज कितना होगा भाई? 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में 15 हो जाएगा, उसके बाद में 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, उसके बाद में 30 हो जाएगा, उसके बाद में क्या जाएगा भाई? और कुछ जा रहा है क्या? कैसे सर जाएगा सर? 35, 40। ठीक है, अब यहां देखो, इस दोनों, इन दोनों में ठीक है कॉमन क्या जा रहा है? ठीक है, कॉमन मल्टीप्लाई क्या है भाई? इस दोनों में जो कॉमन मल्टीप्लाई जाएगा वो 20 और क्या होगा? 40 होगा। 20 और 40 होगा। और एलसीएम का मतलब होता है भाई सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब एलसीएम का मतलब सबसे छोटा होता है। इस दोनों में एक पार्ट है, ठीक है, इस दोनों का गुणज में हमारा 20 और 40 क्या गया है? कॉमन गया है। तो इस 20 और 40 में सबसे छोटा कौन है? 4 है, सॉरी 20 है ना। और 20 जो है वो 4 और 5 से प्रॉपर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। अब देखो डेफिनेशन, दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा, दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा एक ऐसा संख्या होता है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो इन सभी संख्या से क्या होगा? प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो क्या भाई? वो 20 है। तो भाई हमारा 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई? एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ महत्तम समापवर्त्य, है ना। देखो भाई ये क्या होता है इसके बारे में तो बात करते हैं यहाँ पे 12 और 18 का। तो 12 और 18 की बात करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होता है 12 का? तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। और 18 का क्या है? 1, 2, 3, 6, 9 और 18 है। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या गया? इसमें कॉमन फैक्टर गया हमारे पास में 1, 2, 3 और 6। ये इसका कॉमन फैक्टर है ना। अब देखो एचसीएफ का मतलब होता है भाई, तो एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, दैट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो भाई इसमें 12 और 18 में, है ना, जो कॉमन फैक्टर है 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कौन है? 6 है। उसमें सबसे छोटा, इसमें सबसे बड़ा। ठीक है, क्या है? 6। तो 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा एचसीएफ। किसका? इसका भाई 12 और 18 का, 12 और 18 का। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो यहाँ पे दो या अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा, दो या अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा एक ऐसा संख्या होता है जो उन सभी संख्याओं को पूरी तरह से क्या करता है? डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। उसको हम क्या करते हैं भाई? उसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो इसका फॉर्मूला आएगा वो क्वेश्चन के साथ ही करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल कुछ करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में क्या भाई? एग्जांपल में देखो उदाहरण। ठीक है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी हमारे पास एक संख्या है 6 और क्या है 20, इसको वो क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तुम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो भाई सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे किसका? 6 और 20 का। भाई 6 और 20 का अगर हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 6 का हो जाएगा 2 into 3 हो जाएगा, और 20 की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई? 2 का पावर 2 into कितना? 5 ना। हाँ ठीक है, तो सर इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो हम तुमको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, अगर पसंद आएगा तो ठीक है। तो हम लोग के पास में है एलसीएम
और एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। लेकिन हमको देखना है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या देखना है हमको? सबसे बड़ा देखना है। ठीक है, सबसे बड़ा। सर कलर चेंज करके लिखिए, मजा आएगा। तो देखते हैं सबसे बड़ा क्या भाई, सबसे बड़ा है ना ये चीज। और अगर हमारे पास HCF है, HCF क्या होता है भाई? सबसे बड़ा होता है ना, HCF सबसे बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन हमको इसमें देखना क्या है? इसमें हमको देखना है सबसे छोटा। ठीक है, क्या देखना है? सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा ये चीज। ये क्या बोल रहे सर, कुछ बुझा नहीं रहा है। अरे बुझाएगा यार, वेट तो करो। सबसे छोटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, हम HCF फाइंड आउट करते हैं किसका? 6 एंड 20 का। ठीक है, क्या बोला है? सबसे बड़ा, लेकिन देखना क्या है? सबसे छोटा। अब देखो इन दोनों का फैक्टर में, 6 और 20 का फैक्टर में, है ना, किसका पावर सबसे कम है? ठीक है सर, 2 का है, 3 का है, 5 का है, बट कॉमन किस में जा रहा है भाई? कॉमन फैक्टर। ठीक है सर, 2 का है। किसका है? 2 का। किसका? 2 का सबसे कम है। इसका मतलब 6 और 20 का HCF कितना हो जाएगा? 2। अब देखो LCM, LCM किसका? 6 और 20 का। भाई 6 और 20 का LCM देखते हैं। अब इसमें क्या बोले? सबसे छोटा, लेकिन देखना क्या? सबसे बड़ा। भाई इसमें कॉमन फैक्टर जो है उसमें सबसे बड़ा कौन है? 2 का पावर 2 है, तो भाई उसको लिख दो। कितना हो गया? 2 पावर 2। उसके बाद में 5 हो गया, उसके बाद कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 20 और कितना हो गया? 60। फाइनल आंसर देख लो। मैच किया? पसंद आया तो ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, देख लो, बना लोगे तुम लोग, कर लोगे ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ देखो फिर क्या कर रहा भाई? संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्यों निकालते हैं इसका? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या आ रहा है। ठीक है, तो भाई वही करने वाले हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा? पहले ऐसे लिख लो। ठीक है, 6, 72 और 20 है ना। 6 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा ना सर 72 का। अरे निकाल लो ना यार, नहीं आ रहा तो निकालो। कितना हो जाएगा? 2 से 2 3 जा 6। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 9। दैट मीन्स हो जाएगा 72 का 2 का पावर 1 2 3, उसके बाद में 3 का पावर 2। अब 120 का बात करते हैं, 120 लेते हैं। ठीक है, तो 120 निकालो, 2 60 हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 2 3 भैया, 1 2 3 है ना, होगा 2। उसके बाद में 3 इंटू 5। अब क्या करना है? अब इसका निकाल दो भाई HCM और LCM। ठीक है, HCF और LCM। तो अब HCF, तो HCF किसका निकालना भाई? तो 6 का, 70 का और किसका? 120 का। क्या हो जाएगा? देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सबसे कम कितना भाई? सबसे कम तो भाई 2 और 3 है ना, तो लिख लो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ गया? 6। अब LCM की बात करते हैं। LCM हो जाएगा हम लोग का 6 6 6 6 6 6 6 6 72 और 120 का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जल्दी 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 क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा? सर 2 का पावर लीजिए ना, ले लिए। सर 3 के पावर लीजिए ना, ले लिए। सर अब क्या बचा? कुछ नहीं सर, 5 बच गया, कर देते। ठीक है, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, 40 इंटू 9 कितना आ जाएगा भाई? मल्टीप्लाई कर दो, 360। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी स्टोर कर लो, आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा? अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो कर लोगे, दो बता देते, आगे कर लोगे वैसे सेम टू सेम। इसको देख लो, यहाँ पे क्या है? सेम पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। चलो एक बता देते हैं, बाकी खुद कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, तो पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। ठीक है, 26 और 91। ठीक है, अब देखो 26 की बात करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 13 और 91 की बात करेंगे तो भैया 7 इंटू कितना हो गया? ये हो गया। अब देखो HCF की बात करते हैं, किसका? तो भाई 26 और 91 का तो कितना आ जाएगा? इसका तो भाई सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा है। सर कितना आ रहा? 13 आ रहा। उसके बाद LCM की बात करते हैं। LCM की बात करेंगे, LCM, तो LCM की बात करेंगे इसका 26 एंड
91 का, तो कितना हो जाएगा? तो सर 13 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? 182 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 182। अब इसको जांच करना, क्या करना? जांच। सर जांच कर देते हैं, ठीक है, क्या सही बना है या गलत बना है, ठीक है, जांच करते हैं, है ना। जांच क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या बोला है? बोला है LCM, LCM प्लस सॉरी इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा भाई? तो 26 इंटू 91 और हमारे पास में 182 इंटू कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 26 इंटू 91 को पहले करते हैं, कितना 6 2 हो जाएगा, उसके बाद में 9 6 जा कितना हो जाता है? 54, 5 हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 5 तो 23 हो जाएगा। दैट मीन्स 6 6 23 हो जाएगा। अब इधर बच गया हमारे पास में, क्या बचा है? 182 इंटू 13 बचा है, ठीक है। अब देखो इसको बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो 6 24, ठीक है, 5 2 8 1 6 6 कितना हो जाएगा? 3 2, मतलब कि हमारा टोटल कैलकुलेशन कितना आ रहा है? तो आ रहा हमारे पास में कैलकुलेशन आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब कि सही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या करने बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी तो करके दिखाया यार, कर लोगे ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ क्या बोला है? यहाँ पे बोला है HCF 306 और 557 का कितना है? 9 है, तो LCM ज्ञात करना, ठीक है भाई, बहुत इजी है। क्या इजी है? क्या दिया हो देखो पहले, यहाँ पे दिया हुआ है HCF इज इक्वल टू 306 और ए इसी का ना भाई, तो इसका HCF हमको कितना दे दिया है? इसका HCF दे दिया हमको 9, क्या 9। एक फार्मूला होता है, लगा लो, ठीक है, एक क्या होता है फार्मूला, लगा लो, क्या होता है फार्मूला? होता है LCM इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। अब देखो दो संख्या कौन कौन सा है? 306 इंटू 657 बटा कितना है? 9। इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वही क्वेश्चन है, इसको छोड़ दे, बना लेगा कि बना दे, चल बना दे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर ही तुम 6 का क्या निकाल दो भाई, ठीक है, निकालो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? कितना होगा बे, जल्दी बोलो। 2 इंटू होगा ना सर? कर लेंगे, कर लेगा, कर लेगा ना बाकी? हाँ सर कर लेंगे, ये भी नहीं होने वाला, ठीक है, कर लेना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, है ना, भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन तुम करो, ठीक है। देखो फर्स्ट हल करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, कुछ कॉमन जा रहा है? हाँ सर कॉमन जा रहा है, हटा दो, निकाल दो कॉमन, तो कितना आ गया? ये आ जाएगा, आएगा ना। अब 13 ये कितना हो गया? 77 हो जाएगा ना, 77 प्लस 1 तो 30 इंटू कितना हो गया? 78 हो गया। एक चीज तुम यहाँ पे नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि ए हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जब ए हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ये दिख किसमें है किसमें? अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, और अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाई दे रहा है हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है किसी
खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलने वाले। ठीक है, देखो भाई बहुत इजी है, वैसा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बताते हैं तुम लोग को, पता है कि नहीं पता है, बताइए सर, बताना जरूरी है ना। देख लो, ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में कौन कौन, सोनिया और रवि क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है यही से, सेम पॉइंट से। एक पॉइंट हम लिए हैं किसके लिए, एक पॉइंट हम लिए हैं सोनिया के लिए और एक पॉइंट हम लिए रवि के लिए। देखो व्हाइट और तुम लोग का ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो एक बंदा को क्या लग रहा है भाई, तो रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट, सॉरी सोनिया को। ठीक है, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है। ठीक है, और रवि जो है वो 12 मिनट में क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा, है ना। हाँ, इसका मतलब इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 मिनट का है। कितना का है, 6 मिनट का है। डेट मीन 6 क्या निकल गया, HCF। क्या निकल गया, HCF। क्या निकल गया, HCF। हमसे पूछा है कि कितने समय के बाद वह पुनः फिर से इस बिंदु पर मिलेंगे। भाई इसका एलसीएम निकाल दो ना यार। अब देखो इसका एलसीएम, ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम के क्या होता है भाई, होता है फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनखंड, क्या, गुणनखंड, सॉरी नहीं गुणनफल यार, गुणनफल बटा HCF, यही ना। तो क्या आया, 18 और 12 है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, काट दो, 2 आ जाएगा, 18 दूनी 36, मतलब कि भैया 36 मिनट के बाद वो लोग मिलने वाले हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं वो क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, उसको आप लोग को घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है, जरूर कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके। ठीक है, थैंक यू।